आयुषी ने जब एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो बोली दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय साकिब। अगर आप लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप पहला भाग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। रूपा अपने मायके, ससुराल, नाते, रिश्तेदारों सबके बारे में बताती रहती थी। आयुषी अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रूपा को आयुषी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी लेट आती थी तो आयुषी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो उमेश कुछ नहीं कर सकता। रूपा अब बड़े सलीके से सच धज के रहने लगी थी। आयुषी ने एक दिन पूछ ही लिया, रूपा आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, और ये तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। रूपा कहने लगी दीदी मेरी माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिलखिला था। आयुषी ने पूछ भी लिया, रूपा आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुराकर कह दिया, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। आयुषी कुछ नहीं कहती, उस पर छोड़ छाड़कर ऑफिस चली जाती थी। आयुषी को इस बात की हैरानी होती थी कि उमेश इतना कैसे सुधर गया। रूपा उसे चाय देने भी जाती तो नजर उठाकर भी नहीं देखता था। आयुषी को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मुस्कुराकर उठी। रूपा को काम पर ना आए आज हफ्ता हो गया है। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसी से पूछे कि क्या रूपा नहीं आ रही है। फिर यही आया कि वैशाली से पूछती हुई गई, रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने गई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आयुषी ने कहा बात से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, करमजली मर जाए तो ही अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही है, बात हो गई क्या? आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो मैं क्या बोलूं, पता नहीं ये कलमोही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आप बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने विलखते हुए कहा, आपको अपने बेटे को क्या जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बच्चा। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वह कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? आयुषी को जोर का झटका लगा। वो रूपा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वो तो चरित्रहीन निकली। आयुषी को यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कहीं मेरे पति फिर अपने दिमाग को झटका देती है, अपने आप को ही समझाने लगती है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई, पर उमेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वो तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है, मगर आयुषी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना सा डर लगने लगा था। और ये तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़ाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ उमेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो बकबक क्यों करती हो? आयुषी ने उमेश को झड़काते हुए कहा, लेकिन उमेश को टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इसका हालत का जिम्मेदार तो उमेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताज्जुब की बात यह है कि उसका पति साल भर से घर नहीं आया, फिर वो पेट से कैसे हो गई? कांताबाई तो रोकर यही कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ ये कुकर्म किया उसे वो छोड़ेगी नहीं। ये भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। आयुषी उमेश को देखकर बोल रहा था और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हल्काते हुए उमेश ने कहा, और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। उमेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर आयुषी को उमेश पर शक होने लगा था। आयुषी सोचने लगी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वो इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया, पर मैं क्यों पूछूं, कहीं उसने उमेश पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो? आयुषी मन ही मन का बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आते हुए देख आयुषी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई? मैडम जी, मैंने आपकी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे मेरी माँ के घर भेज दूंगी। आयुषी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्या सुना रही हो कांताबाई? फिर एक सलबेला कांता, मैडम जी मुझे माफ कीजिए, पर रूपा को आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई पागल हो गई क्या, जो ऐसी बातें कर रही हो? और आप ही बहू, उसने कहा। क्या समझाया था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर में डालने के लिए कोशिश कर रही हो? आयुषी ने तैश में आते हुए कहा, मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। गर्भवती होने के कारण डॉक्टर ने कहा आप गर्भवती नहीं हो सकती है, टाइम ज्यादा हो गया, आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबके आगे आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया वो कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई दोस्तों। अब आयुषी को टेरो टेंशन दे गई। पता नहीं पति चरित्र उसका कैसे ठीक हो पाएगा, बेशरम कहीं का, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपना सिर पकड़कर आयुषी चीखने लगी, अब क्या करूं? जब शाम को उमेश घर आया तो आयुषी ने कांताबाई की कई सारी बातें बता दी। उमेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वो औरत, एक रोज मुझसे ही पैसे मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो फिर तो वह हमेशा पैसे की मांग करने लगी, तब मैंने दे दिया।
शायद इसलिए मुझ पर गंदा इल्जाम लगा रही है, सफाई देते हुए उमेश ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू को गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि समय ज्यादा हो गया है, जान के खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नजरें उमेश पर गड़गड़ाते हुए आयुषी ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं किया। बराबर मुझे भी ये बातें सुनाओ, उमेश ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। आयुषी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो उमेश भी नहीं सोया था। आयुषी को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर उमेश के ऑफिस जाने के बाद आयुषी ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही आयुषी ने आवाज देते हुए कांताबाई आयुषी को अंदर कोठरी में ले गई। आयुषी ने कहा, रूपा, अगर तुम सब सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ कर दो। आयुषी ने कहा, हाँ कर दिया, अब बोलो। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। तीसरा पार्ट आने के लिए आप बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब